नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। देश भर में दशहरा धूमधाम से मनाया जा रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ के जशपुर से इस सुर्खियों के बाद जो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, उससे जो माहौल है वो मातम में तब्दील होता हुआ नजर आया, जब कार सवारों ने करीब दर्जन भर से ज्यादा लोगों को कुचल डाला। दरअसल पत्थल गांव में सुप्रसिद्ध दशहरा उत्सव की झांकी निकाली जा रही थी कि इस झांकी को देखने के लिए भारी तादाद में लोग वहां पर पहुंचे हुए थे। सभी ड्राइवर रोड पर तेज रफ्तार कार ने झांकी में शामिल दर्जन भर से ज्यादा लोगों को कुचल डाला, जिसमें एक व्यक्ति की मौत की भी खबर है। तेज रफ्तार कार के कुचलने से घायलों को सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस ने मामले में तत्परता दिखाते हुए आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया। सीएम भूपेश ने हादसे पर ट्वीट कर दुख भी जताया है। दो बड़ी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। साथ ही मुआवजे का ऐलान भी किया गया है। सीएम ने मृतक के परिवार वालों को 25 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। इसके बाद मुख्यमंत्री सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट भी किया, साथ ही कहा कि सख्त कार्रवाई हुई है उन अधिकारियों पर भी और दोषियों पर भी। तो वहीं रमन सिंह ने भी ट्वीट कर इस पूरे हादसे पर दुख जताया। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर इस बड़े हादसे के बाद, इस बड़ी घटना के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने कार को आग के हवाले कर दिया। तो लाल रंग के घेरे में आप देख सकते हैं कि कार को यहां पर आग लगा दी गई है। आक्रोशित ग्रामीणों द्वारा कार को आग लगा दी गई। तो वहीं पहली तस्वीर, जिसका नतीजा है दूसरी तस्वीर। देखिए, भारी भीड़ वहां पर मौजूद है और तेज रफ्तार कार आती है, लोगों को रौंदती हुई चली जाती है। दर्जन भर से ज्यादा लोग यहां पर कुचलने की खबर सामने आ रही है। एक व्यक्ति की घटनास्थल पर ही जान चली गई। तो वहीं गंभीर रूप से जख्मी सभी लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। ये तस्वीरें दिल दहला देने वाली, कई बड़े सवाल खड़े करती है तस्वीरें। ये दूसरे एंगल से तस्वीर दिखा रहे। देखिए, भारी भीड़ लोगों की मौजूद थी। कई महिलाएं, बच्चे, पुरुष सभी यहां से गुजर रहे थे। झांकी यहां से दशहरे की निकल रही थी। आयोजन का यह स्थल था। बंदोबस्त को लेकर भी तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। सुरक्षा पर भी बड़ा प्रश्न चिन्ह उठ रहा है। तो साथ ही वो तमाम पुलिस अधिकारी जिनकी ड्यूटी वहां पर थी, जिनकी लापरवाही से ये बड़ा हादसा हुआ, उनको लाइन हाजिर किया गया है। कार्रवाई मामले में की जा रही है। साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आश्वासन दिया है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। साथ ही मरने वालों के परिजनों और घायलों के परिजनों को यहां पर 25 लाख रुपए मुआवजा का भी उन्होंने ऐलान किया। इन सबके बीच राजनीति भी इस पूरे मामले पर गर्माती हुई नजर आ रही है। तो विपक्ष यहां पर प्रदेश सरकार पर कई गंभीर आरोप लगा रहा है। इन सबके बीच सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अगर कुछ है तो वो ये है कि आम जनता की सुरक्षा किसकी है और इस पूरे मामले पे जवाबदेही किसकी है। क्योंकि एक तरफ तो यहाँ पर एक व्यक्ति आता है, तेज रफ्तार गाड़ी चलाता है, कई लोगों को रौंद डालता है, तो वहीं दूसरी तरफ गुस्साए गांव वालों द्वारा कार को आग के हवाले कर दिया जाता। उस वक्त भी कोई बड़ा हादसा हो सकता था। उस वक्त पुलिस कहां पर थी? क्यों नहीं आक्रोशित गांव वालों को समझाने की, रोकने की कोशिश की गई? शिव प्रताप सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए। शिव प्रताप, क्या कुछ ताजा अपडेट है? आप घटनास्थल पर इस वक्त मौजूद हैं, क्या फिलहाल परिस्थिति बनी हुई है? शिव प्रताप, आवाज मिल रही है आपको? शिव प्रताप, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, हमारे सहयोगी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। घटनास्थल पर फिलहाल सहयोगी मौजूद है और क्या कुछ वहां पर परिस्थितियां बनी हुई है हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल ये बड़ी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, हादसे की वक्त की तस्वीर अलग अलग एंगल से, ताकि आप समझ सके कि कितनी भारी भीड़ वहां पर मौजूद थी और ये जानते हुए भी कार चालक वहां पर घुसता चला गया। शिव प्रताप, घटनास्थल से सहयोगी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। शिव प्रताप, क्या कुछ फिलहाल परिस्थिति वहां पर बनी हुई है? अपडेट्स क्या कुछ है ताजा मामले में? जी बिल्कुल, पूरे मामले में देखा जाता है तकरीबन कम से कम 500 से 1000 लोगों की भीड़ यहाँ पर मौके मौजूद है। पत्थल गांव के इंदिरा चौक पे, जहाँ पे शव को रख करके चक्का जाम किया गया है, जो तकरीबन 5 घंटे से चला आ रहा है। यहाँ की जो मुख्य मांगे थी, यहाँ की जो मृतक थे उसके परिजनों का मांग था कि तकरीबन उन्हें 1 लाख रुपए 1 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाए। लेकिन थोड़ी देर पहले छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री ने 25 लाख रुपए मुआवजे की बात कही थी इनको देने के लिए। लेकिन ये अपने यहाँ पीड़ित के जो परिजन वो यहाँ डटे रहे और उन्होंने अपने मुआवजा की राशि को बढ़ाने के लिए कहा, जिसको लेकर के अभी स्थानीय जो विधायक है रामपुर, इनकी बात सीएम से हुई थी और उन्होंने यहाँ 50 लाख रुपए मुआवजे की अभी घोषणा की है तुरंत ही। जी बिल्कुल, ऐसे में लोग वहां पर मौजूद हैं, क्या कुछ उनका कहना है? पुलिस अधिकारी भी वहां पर मौजूद हैं, क्या कुछ फिलहाल वहां पर चल रहा है? जी बिल्कुल, यहाँ जो पूरा मामला पूरा गर्मा गर्मी की स्थिति है और इनका ये कहना है ये जो घटना है सिर्फ हमारे साथ ही हुआ है या फिर जो घटना किसी और के साथ होती है उस व्यक्ति को या उसके परिवार को भी इस तरह के 50 लाख रुपए मुआवजा राशि पूरे छत्तीसगढ़ में दिया जाना चाहिए। इसको लेकर के भी स्थिति को क्लियर करना चाहते हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।
तो फिलहाल वहां पर सहयोगी हमारे मौजूद हैं, उनका कहना है कि भारी तादाद में लोग तो मौजूद है लेकिन पुलिस बल वहां पर मौजूद है, स्थिति पर फिलहाल काबू पा लिया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस पूरे मामले में सक्रिय नजर आ रहे हैं। ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई है, साथ ही लाइन हाजिर किया गया उन तमाम अधिकारियों को जिनकी लापरवाही की वजह से बड़ा हादसा हुआ है। मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन बावजूद इसके कई गंभीर सवाल खड़े करती है तस्वीरें, अपने आप में आने वाले समय के लिए बड़ा सबक। तो इस पूरे मामले पर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह से भी इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने बातचीत की है। आपको बता दें कि हादसे पर रमन सिंह ने बातचीत के दौरान दुख जताया और व्यवस्था पर सवाल भी खड़े किए। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आपको सुनवाते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमन जी, बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आपका। ये जो तस्वीरें सामने आ रही है अपने आप में बेहद गंभीर है और साथ ही चिंता का विषय भी। क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया सर? बहुत ही पीड़ाजनक भी है और ये उस घटना को देखने के बाद ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि असामाजिक तत्वों के और खासतौर से गांजा की जो तस्करी करने वाले इंटर स्टेट जो गांजा को ले जाकर मूवमेंट करते हैं और तस्करी करते हैं, उनके हौसले कितने बढ़े हुए हैं। पुलिस और प्रशासन के संरक्षण में इस प्रकार की पूरी गतिविधि और छत्तीसगढ़ में चल रही है, जो बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट है। और ये घटना बताता है कि किस प्रकार प्रशासन पंगु बना हुआ बैठा है, जुलूस निकल रहा है, वहां पे न रोड डाइवर्ट करने की व्यवस्था है, जुलूस निकल रहा है, वहां कोई पुलिस एक भी दिखता नहीं है, पुलिस के कोई कर्मचारी वहां पे दिखते नहीं है। और न इस पूरे के पूरे घटना क्रम में जिस प्रकार लोग रौंदते हुए निकल गया ये गाड़ी और उसमें गांजा भरा हुआ था, तो आज छत्तीसगढ़ पूरी तरीके से नशे की गिरफ्त में है। शराब की ये हालत है कि घर पहुंचा शराब बेचने की प्रथा छत्तीसगढ़ में है, घर पहुंच सेवा चल रहा है। तो शराब के तस्कर और इस प्रकार गांजा की और भांग के तस्कर, इनका हौसला बढ़ा हुआ है, उसी का नतीजा है। और ये पुलिस का खौफ भय पूरी तरह से समाप्त हो चुका है, क्योंकि ये पूरे संरक्षण में होने वाले धंधे हैं। पुलिस के संरक्षण के बिना इतनी बड़ी घटना नहीं घट सकती है और इसका नतीजा ये निकल रहा है कि अपराध बढ़ रहे हैं। भूपेश जी उत्तर प्रदेश जा सकते हैं, उत्तर प्रदेश में संवेदना व्यक्त कर सकते हैं, 50 लाख दे सकते हैं। यहाँ जब कुचल के मौत होती है तो उनको इमीडिएट 50 लाख रुपया, उनको 10 लाख रुपया, और ये कार्रवाई भी होती है। इमीडिएट लापरवाही बरतने के आरोप में पुलिस एसपी जो जवाबदार है उनको वहां से हटाया जाना चाहिए और उसके साथ ही जो घायल है कोई। बिल्कुल रमन जी, अपने आप में बेहद गंभीर ये मामला है, लेकिन वक्त वक्त पर जो सरकार और प्रशासन के बीच में कम्युनिकेशन गैप की जो परिस्थिति देखी गई है, या फिर यूं कहें कि अफसरशाही की मनमानी रवैये की जो तस्वीर लगातार सामने आती रही है, उसे कितना गंभीर आप मानते हैं? क्योंकि सरकार ने यह तमाम बंदोबस्त को लेकर निर्देश दिए थे, लेकिन ग्रास रूट लेवल पर क्या कुछ हो रहा है उसकी बानगी ये बड़ी तस्वीर है। ये अकेले पटगांव की कहानी नहीं है, पूरे छत्तीसगढ़ में इस प्रकार की गतिविधि बढ़ी है। उड़ीसा का बॉर्डर हो, चाहे झारखंड का बॉर्डर हो, चाहे मध्य प्रदेश का बॉर्डर हो, सारी जगह मालूम है क्या क्या घटना और क्या क्या क्रम हो रहा है। यहाँ तो रेत की तस्करी में और शराब की तस्करी में इतने मशगूल है, इतने मस्त हैं कि इनको दुनिया में और कुछ दिखता नहीं है। और ये पूरी तरीके से अवैध धंधे का संरक्षण का खेल चल रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया रमन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह हमारे साथ जुड़े और कई गंभीर आरोप उन्होंने यहाँ पर लगाए हैं।